यूपी के इटावा पुलिस पर एक ऐसा आरोप लगा है जिसके बाद न सिर्फ 2 सिपाहियों को सस्पेंड किया गया है बल्कि एसएसपी को सामने आकर के माफी मांगनी पड़ी। यह हैरान कर देने वाला मामला ऐसा है जिसके बाद एसएसपी का भी नाम सामने आया है। दरअसल पुलिस पर आरोप लगा है कि जिला अस्पताल की इमरजेंसी से बुधवार की रात को जो इमरजेंसी में डॉक्टर तैनात था उसको जबरन उठाया इसलिए क्योंकि एसएसपी साहब की मां की तबीयत खराब थी। जिसके बाद जब ये बात एसएसपी को पता चली तो उसने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि अस्पताल से डॉक्टर को लेने 4 पुलिस वाले गए थे जिनमें से एक सब इंस्पेक्टर भी था। इस मामले में डॉक्टर का कहना है कि पुलिस उन्हें एसएसपी के यहाँ ले जा रही थी। हालांकि उन्होंने विरोध किया जिसके बाद प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार और हेड कांस्टेबल हितेश वर्मा ने गाली गलौज तक की और धक्का मुक्की करते हुए उनका मोबाइल तक छीन लिया। दरअसल डॉक्टर के साथ हुई इस अभद्रता के बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। विरोध में गुरुवार की सुबह पीएमएस डिप्लोमा फार्मासिस्ट और राज कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी भी अस्पताल पहुंच गए और ओपीडी को बंद करा दिया। जिसके बाद मरीज भटकने लगे। हंगामा बढ़ा तो सीएमओ मौके पर पहुंचे। सीएमओ डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार सिंह ने ओपीडी बाद में बड़ी मशक्कत के बाद शुरू कराई। एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने इस पूरे मामले में कहा है कि उन्होंने पुलिसकर्मियों से निजी डॉक्टर को बुलवाने की बात कही थी, लेकिन पुलिसकर्मी बिना आदेश के जिला अस्पताल क्यों गए, इस बात की जांच सीओ सिटी अभय नारायण राय से कराई जा रही है। फिलहाल 2 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है और बाकी जांच के बाद इनके ऊपर सस्पेंशन की कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टरों और सीएमएस का कहना है कि उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ऐसा ना हुआ तो आगे का निर्णय किया जाएगा। डॉक्टर राहुल बाबू जी इमरजेंसी में तैनाती कल रात, तो कल 3 पुलिस वाले आए कि एसपी साहब की मां को देख लो। तो हम लोग व्यवस्था कर ही रहे थे, किसी फार्मासिस्ट को भेज रहे थे एसपी ऑफिस। तब तक वो बदला करने लगे, हमको ले गए इमरजेंसी के सीट के यहाँ से। फिर सिविलियन थाने ले गए एसआई सुनील कुमार, जिसने मेरा मोबाइल छीना और मुझे एसपी को ले गया एसपी चौराहे पे। फिर एसपी साहब का फोन आया, उन्होंने वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था इन्होंने इतना गलत किया आपके साथ, इसलिए सॉरी बोला उन्होंने एसपी साहब को। हमसे ये कहा था कि चलने के लिए, मतलब कि आप किसी स्टाफ को भेज दें, बार बार भेज दो। हम सीएम साहब से बात भी की थी, भेज ही रहे थे किसी को। तब तक वो बदला करने लगे कि आप हमसे बड़े हो गए क्या, एसपी साहब से बड़े हो क्या, जो घर जाकर नहीं फेंको। कितने पुलिस वाले? 4 पुलिस वाले थे। वर्दी में थे 4 पुलिस वाले। कितने बजे की घटना और क्या रहा होगा? ये 12 बजे की समथिंग घटना है रात की। क्या बताया गया आपको? हमसे बताया गया एसपी साहब की वहाँ का बीपी मशीन ले चलो, बीपी लो है, बीपी की समस्या बताइए और दवाई ले चलो। तो कोई इंस्पेक्टर साथ में था पुलिस वाले? इंस्पेक्टर वो अनीस मुनीर नाम था, दरोगा था, वो साथ था। वो सुनील कुमार ने बहुत गंदा बर्ताव किया, मोबाइल छीना और कह रहा था लोग बंद कर देंगे, तो हमसे बड़े तुम्हारी सच्चा हम करते हैं तो मुझे बंद कर। हाँ, उसने सुनील कुमार ने धक्का भी मारे, उसने मोबाइल छीन के। इंस्पेक्टर जो सिविल लाइन का इंचार्ज है उसने। अच्छा, आप अकेले डॉक्टर? नहीं, हमारे साथ सरजादा फार्मासिस्ट और थे, उन्हें और उठा ली गई थी। दोनों लोगों को मेडिसिन भी थे वहाँ? अब मेडिसिन नहीं, वो सरजादा मतलब मेडिसिन जेब में रख रहे थे अपने, बीपी मशीन लेके सब। अच्छा, तो ये बताइए अब आप लोगों ने किस तरह की मांग रखी है? क्या आप चाहते हो? हम लोग चाहते हैं इंसाफ चाहते हैं बस। क्या आगे से ऐसी भद्रता ना हो कभी, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, लोगों की जान बचाते हैं, तो आपके मन में क्या है? हमारे मन में यह है कि आगे से ऐसी भद्रता ना हो, हमें बेइज्जती फील ना हो, बस जैसा कल शाम को हुआ। इस मामले को लेकर के एसएसपी ने अब सफाई दी है। उन्होंने कहा कि बिना आदेश के अस्पताल जाने वाले सिपाही हितेश वर्मा और अनिरुद्ध साहू को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह से किसी डॉक्टर को लेकर के जाना क्या उचित है, वो भी किसी अधिकारी के लिए जो कि उनका शीर्षस्थ हो उसके लिए, जबकि उन्हें आदेश भी ना ऐसा दिया गया हो। इस पूरे मामले में तमाम सवाल उठ रहे हैं और आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.